हाय, जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आयस। आज गाइस हम लोगों का लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे दैट इज अबाउट योर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। फर्स्ट 4 लेक्चर्स में गाइस हम लोगों ने देखा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, और मैं अगर आप लोगों को हालातों के बारे में बताऊं तो जैसे जैसे चीजें बनती गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, पर साइमल्टेनियसली एक और चैलेंज जो है हिस्ट्री के अंदर हम लोग देखते कि साथ में चलता है। वो क्या था? ब्रिटिशर्स यूज्ड टू से कि इंडिया कभी भी आपका एक इंडिया नहीं था, एक आपका जो है प्रॉपर, जिसको हम लोग भारत बोलते हैं, कि ऑल टुगेदर ये एक प्रिंसली स्टेट्स थी, जो कि हर एक प्रिंस यहाँ पे आके राज करते थे, है ना। आप लोग जितने भी मॉडर्न ये आपकी मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि डिफरेंट जो हमारे किंग्स हैं, कभी कोई आता है, कभी आपकी स्लेव डायनेस्टी आ रही है, तो कहते हैं इट वाज नेवर अ वन नेशन। सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम थी गाइस कि हाउ टू इंटीग्रेट देम। जैसे जैसे हमारी ये प्रिंसली स्टेट्स जो हैं आपके 552 गाइस हम लोगों के प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करना था इंडिया के साथ, जिससे वो फाइनली एक इंटीग्रेटेड स्टेट बनते। बहुत सारी स्टेट्स ने, तकरीबन मोस्ट ऑफ देम हैज एक्चुअली साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं थी। माउंटबेटन ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था, उन्होंने काफी फेवर्स दिए इंडियंस को कि आपको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, प्रॉपर डेमोक्रेसी मिलेगी, ऐसी बहुत सारे एजेंडे। 6 टोटल हमारी प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी गाइस जो कि आपकी डिस्प्यूटेड आ जाती हैं। उनमें से भी धीरे धीरे जो भोपाल वगैरह आपके रीजन्स थे, 3 प्रिंसली स्टेट, उन्होंने भी विद टाइम जो है आपकी इंडिया को ज्वाइन कर लेते, दैट इज बाय योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। बट द टर्निंग पॉइंट वाज योर, जब ये 3 इंटीग्रेटेड आपके प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया इंडिया को। दे वर गाइज दैट इज योर जूनागढ़, हैदराबाद एंड JNK। हैदराबाद के जो नवाब थे गाइस वो इतने ज्यादा रिच थे कि उस टाइम पे माना जाता है कि वो नवाब इसलिए कहलाते थे गाइस क्योंकि उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ रुपए, उस टाइम पे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए 2 लाख समथिंग लगा था, और उन्होंने बहुत करोड़ रुपए जो है आपके भेजे थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान बनाने के लिए। वो इतने अमीर थे उस टाइम पे। पर बाय द एक्शन ऑफ योर ऑपरेशन अपोलो एंड योर कैटरपिलर, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो पुलिस एक्शन के थ्रू हम लोगों ने जो है आपका हैदराबाद एक्वायर कर लिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन बाय योर फोर्सफुल मीन गाइस। क्योंकि हालात ऐसे थे, इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि खुद अपने आप में जो है इंडिया का जो है उसको कहीं ना कहीं फोर्सफुली उसको इंडिया का बनना पड़ा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय योर इंडिया। इस स्टेज पे आके इतना इंटीग्रेटेड, अगर हम लोग कोई ऐसा आपका स्टेट बनाने देते आपके पाकिस्तान को, तो काफी जो है सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं हम लोगों को। सो दैट वाज बाय योर गाइस, दैट इज द स्टोरी ऑफ योर हैदराबाद। गाइस जूनागढ़ एक आपकी ऐसी हमारी प्रिंसली स्टेट था जहां पे हम लोगों ने रेफरेंडम करा लिया था। गाइस इसको याद रखना, इंडिया में रेफरेंडम आज की डेट में वैलिडेट नहीं है। ये हम लोग उस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं जब हम लोग एज ए नेशन नहीं थे। हमने वहां पे रेफरेंडम किया, हिंदू मेजॉरिटी थी, काफी लोगों ने सपोर्ट किया इस चीज को, एंड जूनागढ़ बिकेम द पार्ट। एंड गाइस द थर्ड इज योर JNK। JNK में जो आपके राजा थे गाइस, दैट वाज योर राजा हरि सिंह जी, एंड ही ओ योर दिस टेरिटरी, दैट इज योर JNK। और माउंटबेटन ने ना एक्चुअली में ये 3 प्रोविजंस दिए थे, या तो आप इंडिया की साइड या पाकिस्तान की साइड, या फिर आप जो है इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर सकते हो। सो ही वॉज इनटू लाइक कि मैं शायद लेट्स डू दिस, हमें आपका टाइम डिले करता हूं। उन्होंने टाइम पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की और चीजों को बहुत ज्यादा डिले किया, किसी के साथ भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन नहीं किया, और उन्होंने सोचा था कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट एंड में डिक्लेयर कर देंगे। बट पाकिस्तान की साइड से कुछ डिस्टर्बेंसेस हुई, आपके ट्राइबल्स ने जो है यहाँ पे लूटमार करनी शुरू कर दी थी, और उसके बाद जो है
काफी एरिया जो कि हम लोग पीओके के अंदर देखते हैं, दैट इज जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां तक हम लोग जो है आपके जो पाकिस्तान टेरिटरी जो है आपके पाकिस्तानी जो थे वो आगे आ गए थे। बट मीनवाइल हम लोग उसको एक इंटीग्रल आपका पार्ट मानते हैं इंडिया का, तभी हम लोग पूरा मैप बनाते हैं गाइस। बट हम क्यों मानते हैं उसको, हम ये मानते हैं कि ये जो पाकिस्तान है ये उन्होंने हमारा कश्मीर ऑक्युपाई किया हुआ है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके। सो गाइज दिस वाज द स्टोरी, एंड धीरे धीरे करके ये तीनों स्टेट्स भी हम लोगों की इंडिया के अंदर मर्ज हो जाती हैं। नेक्स्ट गाइज हम लोगों का जो आता है टॉपिक, अब जब हम लोग आजाद हुए थे ना तो एक डिफरेंट तरीके की पॉलिटी थी हमारे पास। कुछ स्टेट्स को हम लोगों ने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, ए बी सी एंड डी करके, एंड दैट वाज कि हमारा पार्ट जो हमारा पूरा आपका जो पार्ट है 7 के अंदर मेंशन था। ये ए बी सी डी के अंदर कौन उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है, कौन लेफ्टिनेंट है, कौन सेंटर करता है, कौन वो ऑटोनोमस है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि आज की डेट में रेलेवेंट नहीं है और रिपील्ड है। सो आप लोगों को याद नहीं रखना गाइस, तो दैट वाज योर fold classification of the states, that is part A, B, C and D. That has been now repealed in your part number 7 after your 1956, क्योंकि हम लोगों को पता 1956 में एक बहुत बड़ा टर्न लिया था इंडिया ने। मतलब कि अगर मैं बोलूं तो इंडिया के अंदर क्या होता है बच्चे कि सबसे पहले हम लोगों का 1947 जब हम आजाद हुए, दैट वाज अ सिग्निफिकेंट ईयर। फिर हम लोग 51 में जब रिपब्लिक हुए, आपका हमारे जनरल इलेक्शंस हुए, एंड द मोस्ट टर्निंग पॉइंट वाज इन योर इंडियन पॉलिटी, दैट इज योर 1956। 1956 में गाइस हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने आर्टिकल नंबर 2 और 3 के बारे में बात की थी, वो चीजें होने लगी कि हम लोग अपना पूरा का पूरा स्टेट को जो है रीऑर्गेनाइज करें कि कैसे उनकी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है। सो गाइज दैट्स द एक्चुअली हिस्ट्री। इंडिया अभी आजाद ही हुआ था और बहुत सेंसिटिव माहौल चल रहा था। हमें ये नहीं पता लग रहा था गाइज कि हम लोग अभी आजाद हो रहे हैं ना सब कुछ, और एकदम से ऐसी सिचुएशन आ गई जब हमारा सबसे पहली स्टेट आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक स्टेट हम लोगों को बनानी पड़ जाती है 1952 के अंदर। श्री अल्लू करके आपके बंदे थे जिन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी, और उन्होंने क्या बोला था कि आई वॉन्ट सेपरेट योर दिस आंध्र प्रदेश, क्योंकि तमिलनाडु और ये जो आंध्र प्रदेश थे गए ये पहले एक ही थे, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती थी और तमिलनाडु के अंदर तमिल। सो इट वॉज अ ह्यूज डिफरेंस। ये आपकी लैंग्वेजेस ही है ना आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। दैट इज योर मलयालम, तमिल, कन्नड़ है ना, कर्नाटक, ये जो कर्नाटका में बोली जाती है, देन इज योर तेलुगु, मराठी, ये आपस में बहुत डिफरेंट है गाइस। तो सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम आ रही थी कि मद्रास शुड बी डिवाइडेड, और ऐसा आपका जब हुआ, हम लोग इतने सेंसिटिव टाइम में से निकल रहे थे और ऐसी जो है कंडीशन जब हुई, तो ऑब्वियसली हम लोगों को ये डिसीजन बहुत लेना इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अंदर 56 में हम लोगों ने बहुत सारी कमेटीज भी बैठाई कि लेट्स डू इट, कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए। हमें जो है डिले करना चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स नहीं बनानी चाहिए या बनानी चाहिए। तो हमने बहुत सारी कमेटीज रखी गई। जो हमारी सबसे पहली कमेटी थी दैट वाज योर एसके धार कमीशन। Various committees guys for your to be formed examining the feasibility of your reorganization of the state. So first was guys your SK Dhar commission, then is your GVP committee, and then is your Faisal Ali committee. GVP जो है हमारा गाइज ये आपके फुल फॉर्म लिखे हुए हैं, कौन कौन लोग उसके अंदर थे उसी के नाम पे जो है कमेटी का नाम था। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई गाइज, और हमारा एसके धार के टाइम पे जो बहुत ही इनिशियली था 1947 में आजाद, उस टाइम पे रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली,
बट जब 52 में हमें पहली लिंग्विस्टिक स्टेट हमारी क्रिएट करनी पड़ी, दैट वाज योर आंध्र प्रदेश। उस टाइम पे गए हम लोग क्या देखते हैं, आपका जीवीपी कमेटी सामने आती है, दैट इज योर 1949 के अंदर। एंड कहीं ना कहीं गए हम लोगों को ना ये जैसे से कमेटीज बनी तो इन्होंने आपका क्या बहुत अच्छा एक रिकॉग्निशन वगैरह दिया। कहते हमें ना एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं आपकी डिवाइड, बट नॉट ऑन योर लिंग्विस्टिक बेसिस। एस.के. धार जी ने ये बोला। ये कमेटीज जैसे जैसे बनती रही आपकी, इन्होंने फिजिबिलिटी बताई चीजों की गाइस एंड एवरीथिंग। जीवीपी कमेटी ने दे फॉर्मली रिजेक्टेड द लैंग्वेज एज द बेसिस, कि एक लैंग्वेज एक स्टेट नहीं बन सकती। ऐसे तो देखो आप लोगों का जो बल्कनाइजेशन हमारा एक टर्म आता है, इंग्लिश जो बोलने वाले हैं उनका इंग्लैंड बोल दिया, फ्रांस बोलने वालों को फ्रेंच, स्पेनिश बोलने वाले को स्पेन दे दिया, जर्मन बोलने वालों को जर्मनी दे दिया। ऐसे इंडिया में होता तो कितने ही नेशन बन जाते, कितनी स्टेट्स। सो दे सेड द फॉर्मली दे रिजेक्टेड द लैंग्वेज एज द बेसिस, बट India was forced to create its first state in your guys this is your 1953. Extremely sorry, आप इसको करेक्ट कर सकते हो, दैट इज 53, जहां पे आपका आंध्र प्रदेश को सेपरेट बनाया गया, दैट इज सेपरेटिंग योर तेलुगु स्पीकिंग रीजन फ्रॉम योर मेड्रास। एंड गाइस उसके बाद फैजल अली कमीशन जो है, जो कि थर्ड कमीशन आती है, दे गिव अ वेरी ब्यूटिफुल डेफिनेशन, जिसके अंदर उन्होंने बात की कि वी एक्सेप्ट द फिलोसफी द लैंग्वेज एज द बेसिस, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट शुड नॉट बी देयर। अगर ऐसा कर रहे हो तो वी शुड प्रिजर्व अवर यूनिटी ऑफ इंडिया। हमें ऐसा नहीं करना है गाइस कि कल दिन को हम लोग इस एस्पेक्ट से या इस सोच से चल रहे हैं कि हमें इंडिया को अलग होना है, या फिर आपका जो है डिवाइड की पॉलिसी। कहते हैं अगर आप गुड माइंडसेट के साथ ये सोच के कि इंडिया की यूनिटी प्रिजर्व कर रहे हो, देन यू आर मेकिंग योर लैंग्वेज एज अ बेसिस टू सेपरेट रीऑर्गेनाइज योर स्टेट, देन इट इज ओके। बट हमारी यूनिटी, हमारी इंडिया की जो है स्ट्रेंथ, यूनिटी, दैट शुड बी प्रिजर्व्ड। एंड हम लोग क्या देखते हैं गाइस कि बहुत सारी स्टेट्स जो है आपकी रीऑर्गेनाइज होती हैं। आई विल सी यू इन दैट वीडियो गाइस। उसके अंदर हम लोग ट्रिक्स पढ़ेंगे कि कैसे हमारी जो है क्रोनोलॉजी बनती है गाइस, कौन सी स्टेट सबसे पहले बनती है, कौन सी सबसे लेटेस्ट, जैसे कि तेलंगाना है। सो उसको गाइस हम लोग नोट करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।